देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हमारी सीरीज का। चैप्टर 3, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12th। द क्वेश्चन इज डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को मैं आपको समझाता हूं। इधर समझाने के साथ साथ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी ले लेंगे हम, और साथ ही साथ उसको एक सीक्वेंस में भी समझ लेंगे कि कैसे होता है। और इसी क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे जैसे 3 मार्क्स में सीबीएसई बोर्ड ने इसी साल 2023 में ये पूछ लिया हो। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस सबसे पहले ध्यान करो कहाँ होगी, टेस्टिस में होगी। तो टेस्टिस के लिए हमें सबसे पहले वो स्ट्रक्चर बनानी है जिसमें बनती है। देखो, हम इसको ऐसे बना लेंगे। ये वो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जहां पर ये प्रोसेस होगी, और ये हमारी 2 टाइप की सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। वन इज जर्मिनल एपिथेलियम एंड द अदर इज सर्टोली सेल। इसको प्रॉपर तरीके से लेबल भी करेंगे अभी। देखो, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज, इसको मैं यहां पे लेबल कर देता हूं सर्टोली सेल। ये है हमारी जर्म सेल। इस जर्मिनल एपिथेलियम, इसका दूसरा नाम जर्मिनल एपिथेलियम, इसी को ही क्यूबोइडल एपिथेलियम भी बोलते हैं। इसका एक और नाम हम क्या दे सकते हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियम। देखो, ये जो जर्म सेल्स हैं ये प्रोड्यूस करती हैं स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से, क्योंकि 250 से 300 मिलियन स्पर्म्स पर इजेक्यूलेशन रिलीज होते हैं। सो ये स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस हो गए इधर। स्पर्मेटोगोनिया कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, थ्रू माइटोसिस। यहां पे लिख देते हैं क्या प्रोसेस हुई है, माइटोसिस। अब ये स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ ऐसे होंगे जो मियोसिस परफॉर्म करेंगे, सारे मियोसिस परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि सारे उस तरह से हेल्दी नहीं हैं जिस तरह से इसको होना चाहिए मियोसिस परफॉर्म करने के लिए। तो वो स्पर्मेटोगोनिया जो मियोसिस परफॉर्म करेंगे हम उनको आगे लिख लेते हैं। तो ये है हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि ये अब मियोसिस परफॉर्म करेंगे। अब मान लीजिए इसमें हो रही है मियोसिस स्टार्ट, तो इसमें 2 बनेंगी और मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। यहां पर मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई और इनको कहेंगे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इनमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 कंप्लीट होगी और हमें 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर मिल जाएंगी जिनका नाम है स्पर्मेटिड्स।
तो सीक्वेंस देखो, जर्म सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड। अच्छा, एक चीज, अभी यहाँ पर इनमें फ्लैजला नहीं आया है, अब इनमें आ जाएगा फ्लैजला। ये देखो, अब ये एनफ मैच्योर हो गई कि इनमें फ्लैजला आ गया, बट अभी भी ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं है ये स्पर्म्स। अभी इनको स्पर्म भी कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये अभी इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ है। इनको क्या नाम देंगे? स्पर्मेटोजोआ। और कैसे स्पर्मेटोजोआ? इमेच्योर। दीज आर स्पर्मेटोजोआ, ब्रैकेट में इमेच्योर। सो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस का नाम है प्रॉपर, इसका नाम अभी लिखेंगे, पर पहले मैं आपको फाइनल एक और चीज बता देता हूं कि ये इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ फर्दर मैच्योर होते हैं। यहाँ पे हम इसको मैच्योरिटी दे देते हैं इस तरह से, और इसको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे इस बार। ये इसका हेड बना दिया, इसका जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल हेड, हेड जेनेटिक मटेरियल, हेड जेनेटिक मटेरियल। अब ये हो गए स्पर्मेटोजोआ मैच्योर वाले। ये रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। जब ये रिलीज होते हैं तो प्रोसेस कंप्लीट मानी जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो अब किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए हम इसको एक बार मिटा देते हैं ताकि हमें खुला खुला दिखे। देखो, अब मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि की इवेंट्स जो हैं वो हमें दिख जाएं। इसको मैं रब करके थोड़ा नीचे लिख देता हूं दोबारा से, ताकि हमें क्लैरिटी दिखे थोड़ी। जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स में माइटोसिस हुई तो हमें स्पर्मेटोगोनिया मिले। स्पर्मेटोगोनिया में कुछ सेल्स ऐसी हैं जो मियोसिस परफॉर्म करेंगी, हमने उनको स्पर्मेटोसाइट कहा है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 पूरी होने के बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाती हैं, और इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 पूरी होने के बाद यहां पर हो गई है मियोसिस 2, यहां हो गई मियोसिस 1, यहां हो गई अब मियोसिस 2। और मियोसिस 2 पूरी होने के बाद में हमें मिल गए स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड से आगे जो बनते हैं ये स्पर्मेटोजोआ इमेच्योर वाले। इस प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद में जो ये मैच्योर स्पर्म मिले हैं, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, यहां से यहां, इस प्रोसेस का नाम है स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। और यही वो प्रोसेस है जिसमें ये स्पर्मेटोजोआ रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाते हैं। सो एक तरफ मैंने आपको डायग्राम पार्ट दिखाया, एक तरफ मैंने आपको इसका सीक्वेंस समझा दिया। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ।